and welcome to IAS Origin. So today we will be talking about the recent achievement which has been made by Delhi by the launch of RRTS. RRTS, yes, a new train has been launched named Namo Bharat. This will be the first RRTS, that is the Regional Railway Transport System. So today in this video, we will be discussing in detail about what is RRTS. Before starting on to our topic, I would like to tell you that we at IAS Origin provide you with prelims cum mains integrated program where you'll be getting live classes, weekly test, one-to-one mentorship session, unlimited recorded access, and a personalized strategy plan based on your needs. So let's begin with our topic. What RRTS actually is. RRTS is a type of train which can travel up to a speed of 180 km. Now you might have heard about many trains. Conventional train होती है जो normally चलती हैं. In the past launched bullet train and the Vande Bharat train and now this RRTS train. इन सब में difference क्या है? कन्वेंशनल ट्रेन्स की बात की जाए तो वो एक एवरेज स्पीड पे चलती हैं. दे डू नॉट हैव सच अ फास्टर स्पीड. बात की जाए बुलेट ट्रेन की तो उसकी स्पीड तो 250 इन इंडिया बट अकॉर्डिंगली इन मेनी कंट्रीज 500 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंचती है. बट वी टॉक अबाउट वंदे भारत. वंदे भारत भी इंडिया की सुपर फास्ट ट्रेन्स में आती है एंड सेम मॉडल्स पे लॉन्च हुई है RRTS. बट द बिग डिफरेंस बिटवीन RRTS एंड दिस टाइप ऑफ ट्रेन्स इज दैट बाकी सारी ट्रेन्स इंडिया के लॉन्ग डिस्टेंसेस को कनेक्ट करती हैं, डिफरेंट स्टेट्स को. ये सारी कन्वेंशनल ट्रेन डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं. दे कवर अ लॉन्गर रूट. बट RRTS जैसा कि नाम सजेस्ट करता है रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं. दिल्ली के ही आसपास के एरिया को कनेक्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू मेरठ जो पहली लॉन्च हुई है RRTS, दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू गाजियाबाद टू मेरठ, उसी पर्टिकुलर रीजन को कनेक्ट करने वाली. तो शॉर्टर डिस्टेंस को ट्रैवल करती है बट एट अ फास्टर स्पीड, दैट इज ऑन एन एवरेज अराउंड 160. 180 is mentioned, but it can achieve a speed of 160 to 150 on an average. So this is the difference between RRTS and conventional train. Now, if we talk about metro, what is the difference between a metro and a RRTS? मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो भी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है बट मेट्रो हैज मेनी स्टॉप्स और उसका डिस्टेंस रिलेटिवली शॉर्टर रहता है. वो दिल्ली के कुछ पर्टिकुलर एरियाज को ही कनेक्ट करती है, नॉट आउटसाइड द दिल्ली. बट व्हेन वी टॉक अबाउट RRTS, उसकी ट्रैवल स्पीड फास्टर रहती है, नंबर ऑफ स्टॉप्स कम रहते हैं और दिल्ली के बाहर की चीजों को भी कनेक्ट करती है. एग्जाम्पल मेरठ, आगे अपकमिंग ईयर्स में राजस्थान, हरियाणा, ऐसे डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करेगी. सो RRTS इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल रेलवेज. इट विल प्रोवाइड रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट, स्पीड ज्यादा रहेगी एंड अ डेडिकेटेड पाथवे जो कि डिफरेंट जगह पे लोकेटेड होगा. Now if we talk about background, initially इसके बारे में बहुत पहले ही recommendation दी गई थी but it came into official papers by the Planning Commission Task Force in the year 2005. Yes, 2005 में Ministry of Urban Development developed a model. जब दिल्ली के मेट्रो रैपिडली एक्सपेंड कर रही थी तभी RRTS को लाने की भी बात की गई थी बट एट दैट टाइम इट वाजंट फीजिबल टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू प्रैक्टिस. एज अ रिजल्ट जो नया प्लान था, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान फॉर NCR 2032, जो ईयर 2032 तक के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान था, उसके अंदर RRTS को इन्वॉल्व किया गया एंड इट वॉज प्लान टू लॉन्च इट with that. And the task force has identified 8 different corridors जो time and again कम करेंगे but at present only 3 corridors की बात की गई है, that is Delhi पानीपत, Delhi मेरठ and Delhi अलबार, जिसका इनॉग्रेशन अभी हुआ है, that is Delhi मेरठ corridor. इन 3 कॉरिडोर्स को अभी कुछ recent years में डेवलप किया जाएगा and with further time other corridors will be developed and total 8 corridors of RRTS will be established in Delhi. Now we can see this is a national capital territory region. Now there might be many people जो मेरठ से होंगे उत्तर प्रदेश में सपोज करिए and they might be coming to work in Delhi region. मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, 80 से 82 किलोमीटर का डिस्टेंस है. They have to travel बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल ऑन अ डेली बेसिस. इस वजह से कभी बार उनकी फैमिली शिफ्ट होती हैं और दे नीड टू ट्रैवल ऑन वीकेंड्स टू देयर फैमिली बैक होम. सो टू प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी टू दिस काइंड ऑफ पीपल जिससे वो डेली बेसिस पे अपनी फैमिली को भी अटेंड कर सकें एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी, दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी इज नेसेसरी एंड RRTS हियर इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग. ऐसे लोग जो डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं बट पास के बॉर्डर्स पे रहते हैं एंड कैन ट्रैवल and come to these places via RRTS because it will help them to provide a connectivity in a shorter distance. For example, मेरठ से दिल्ली की connectivity RRTS से around 1 hour होगी. They can travel in 1 hour and travel to their workplace. So definitely this will provide a connectivity. जो पहला corridor launch हो रहा है that is from Delhi to Meerut. Next phase will be launched between
Delhi to Rajasthan, and then another phase will be launched between Delhi to Haryana. This way, जितने भी neighboring states हैं Delhi के around, they will be in connectivity with it. Now let us see on to the present connectivity. This will connect the Sarai Kale Khan region of Delhi to Meerut region to Modipuram. So this long route of 82 kilometers will be covered by this RRTS. But अभी present में सिर्फ कुछ particular kilometers, around 17 kilometers का inauguration हुआ है. That is from Sahyabad to Dohai Depot. ये particular region inaugurate हुआ है first phase में, is operational at present, and with time coming around 2025 तक पूरा का पूरा route operational हो जाएगा under this Delhi corridor. Now the question is, who has built this RRTS? Now the National Capital Region Transport Corridor एक joint venture है. This is a company which is a joint venture of government held by central government. Central government का stake है plus the stake of all the governments which border the National Capital Territory region. Government of Delhi, Government of Haryana, Government of UP and Rajasthan. It is a joint venture of all these central and the state government. So this has built this first RRTS, and the first RRTS is named Namo Bharat. This joint venture comes under the Ministry of Housing and Urban Affairs. So under Ministry of Housing and Urban Affairs, this RRTS model is being built up. Now, let us see what are the significance. Apart from connectivity, what all significance will this provide? So it is environment friendly. Yes, the RRTS train will reduce around 2.5 lakh CO2 tons per year. Yes, आज के ज़माने में CO2 के कारण ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण पोल्यूशन इतना लेवल पे बढ़ गया है that we hardly get natural air to breathe in and to live in such a sustainable environment. So this is definitely the best step where it will be sustainable with the environment and it will benefit our environment. Another is economic development. Now, when we talk about economic development, connectivity always plays an important role. Villages कई बार develop नहीं हो पाती हैं because they are not connected to the urban centers. But जो villages urban centers से connect होती है वहाँ पे development high रहता है because अगर आप कोई product produce कर रहे हो उसका transportation रहता है to reach to that another place. For the traveling of workforce, all this connectivity plays a huge role. So definitely Delhi के around जितने भी areas हैं जब वो connect हो जाएंगे तो उनका भी development होगा. It will bring a holistic development of all the areas connected to it. That is why economic development will definitely get a boom by this RRTS. Also, the corridor is expected to increase the public transportation by 37 to 63%. Abhi at present only 37 people use public transport. इसके कारण प्राइवेट व्हीकल्स इतने ज्यादा नंबर्स में रोड पे रहते हैं that there is always a problem of congestion and traffic on the roads of Delhi. तो जब ये RRTS आएगा तब एटलीस्ट दिस शेयर विल राइज टू 63%, जिसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एंड द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड विल रिड्यूस. इससे कंजेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी प्लस द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. As a result, this will also benefit. Another is sustainable urbanization. As we talked about, it is an environmental friendly method, therefore definitely sustainable utilization will happen and it will also cater to the balanced development. Balanced development होगा जितने भी areas वहाँ पे connected होंगे. So all these are the significance of RRTS. So we can say that definitely RRTS is a very good step in the field of transportation and Delhi is definitely going to benefit from it. In the time coming, we will move further beyond and progress in further transportation, which will help us to develop into a good economy with a good transportation system. Hope you liked the video. Do like and comment. And for more such videos, please subscribe to our channel IAS Origin. Thank you.